हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सदगुरु कबीर साहब का पद लेंगे अपन, उस पर सत्संग करेंगे। प्यारे मित्रों, जो भी सत्य को पा लेता है वो सदगुरु हो जाता है, यानी सत्य परमात्मा से वो अनभिज्ञ नहीं रह जाता, अलग नहीं रह जाता। इसलिए सत्य को पाए हुए महापुरुष को सदगुरु बोलते हैं। सदगुरु कबीर सत्य को पाकर सदगुरु हो गए और ये दुनिया को मैसेज दिया, संदेश दिया सदगुरु कबीर साहब ने कि मैंने खोजा है, आप भी खोज सकते हो, मैंने पाया है, आप भी पा सकते हो। अनेक एंगल से सदगुरु कबीर साहब बोले दुनिया को, बहुत सारे भजन पद के माध्यम से अंदर कवित्व खिलता है। तो हम जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में सदगुरु महापुरुष इशारा करते हैं। तो चलो सदगुरु कबीर साहब क्या बोल रहे हैं। परम प्रभु आपने ही मोह पायो, जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बताए। परम प्रभु आपने ही में मोह पायो। सदगुरु कबीर साहब बोले कि मैंने परमात्मा को आपने अंदर पाया और जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो। जुग जुग से यानी युग युग से ये जीवात्मा तड़प रही थी उस परमात्मा के लिए, और मेरे सदगुरु ने इशारा बता दिया, भेद बता दिया और मैं सत्य हो गया, सत्य स्वरूप हो गया, परमात्मा ही हो गया। प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप जिसके भी संग करोगे वो आपको मिलेगा। बिजनेस मैनों की संग करोगे तो बिजनेस का गुड़ रस से मिलेगा। किसानों की संग करोगे खेती वगैरह का ज्ञान मिलेगा। अनेक प्रकार का जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा और उसमें आप प्रगति करोगे तो आप बोलोगे कि मैंने उसमें बहुत कुछ पाया। ऐसे ही कबीर साहब जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बताए। बोले युग युग से जो कल्पना संकल्प विकल्प में जो मन भटकता है, ये जीवात्मा उसके पीछे दौड़ते रहता है, चलते रहता है, वो सभी कुछ कल्पना ही खत्म हो गई और जो सत्य का गुण रस से जानना था मैं जान लिया। हे दुनिया वालों, आप भी जान सकते हो, पर इसके लिए हमारे पास हृदय हो, वो प्यास हो, वो तड़प हो, तो हम सुन सकते, समझ सकते और इस लीक पर चल के हम भी कबीर साहब की तरह हो जा सकते हैं। पर यदि वो प्यास ही नहीं है तो आंधळ्याच्या पुढे वाचली कथा, रातचा गोंधळ बराच होता। मराठी में बोले ना संतों की, आंधे के आगे कथा बाची गई, कीर्तन किया गया, सत्संग किया गया और वो गांव में गया, लोगों ने पूछा कैसा था सत्संग, क्या आंधळ्याच्या पुढे वाचली कथा, रातचा गोंधळ बरा। बोले बहुत भारी गोंधळ था, भीड़ भड़ाका, अच्छा आवाज आ रहा था, सब कुछ। ऐसे आंधे के आगे यदि बीन बजाओ वो बेरे के आगे, तो बेरे को क्या, आंधे के आगे कुछ भी दिखाओ तो आंधे को क्या, है ना। उसको भी हृदय चाहिए, दिल चाहिए, जन्म जन्म की प्यास तड़प चाहिए, तब जाकर ये थोड़ा भी काम कर जाता है। प्यारे मित्रों, हम बहिर्मुख जो होते हैं बाहर खोजते हैं, सब दूर खोज लेंगे, अपने अंदर ही नहीं खोजते। यही और जहाँ है खजाना, जहाँ वस्तु है जो हमारी काम की, उसको नहीं खोजते, जो बेकाम है उसको खोजते और खुश होते हैं। कब तक?
देखते देखते तुम्हारा शरीर जवाब दे देता है, और शरीर मन बुद्धि से जो कमाया वो जवाब दे देता है, और तुम कुछ नहीं, कंगाल के कंगाल ही रहते। कंगाली आए थे, कंगाली चले जाते। चतुर माल चौगुणों कीनो, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे हीरो सो जन्म गवायो। कबीर साहब का ही है। तो प्यारे मित्रों, मैं एक दृष्टांत देना चाहूँ यहाँ छोटा सा, कि हम बाहर कैसे खोजते हैं, अपने अंदर नहीं खोज पाते, और सदगुरु का सानिध्य। जैसे कबीर साहब बोले, परम प्रभु आपने महु ही पायो, जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बताए। ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए तो वो भेद बता देता है। तो एक बार हुआ ऐसा, एक आदमी, जैसा वो एक गांव में उनका झोपड़ा था टूटा फूटा, उसमें रहा करता था। उसको सपना आया, रात में सपना आया कि भाई अमुक ब्रिज है यानी पुल, उसके नीचे एक ऐसे ही झोपड़ा बना के एक आदमी रहता है। यानी स्वप्न में दिख रहा है उसको सब, वो दिख रहा है। और वहाँ धन उसके झोपड़े में, वो जहाँ खाट बिछा रखा है ना, वहाँ पर धन अंबार है, सब गड़ा हुआ है। तो वहाँ जाकर धन खोद लेना, ऐसा करके स्वप्न आया। और वो आदमी गया, और पुल के पास सच में झोपड़ा था, वहाँ एक आदमी बैठा था खाट पर, आपने जो भी काट काट होगा जो भी। वहाँ जाकर बोलता है ये आदमी, ये झोपड़े वाला गांव वाला, कि मुझे स्वप्न आया आप क्या बैठे हैं कंगाल की तरह। मुझे स्वप्न है आप जिस काट काट पर बैठे हो ना, उसके नीचे अंबार धन है। तो आपको मालूम नहीं, पर मेरे को स्वप्न है, मेरे को स्वप्न में पता चला है। तो अपन मेहनत करते, दोनों खोदते और निकालते धन, आधा आप ले लेना, आधा मैं ले लूँगा। वो आदमी मुस्कुराया, जो बैठा था उस ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे जो झोपड़ा था उसका काट पर बैठा था, वो मुस्कुराया और बोले, भाई इसके पहले कि मुझे भी स्वप्न आया है, या मुझे भी स्वप्न में दिखा है, या मुझे भी पता चला है कि तू जहाँ से आया है, जिस गांव में जहाँ तेरा झोपड़ा कुटिया है ना, जो तू जहाँ सोता है, तेरी खाट के नीचे ही इससे ज्यादा धन छुपा हुआ है। बोले कमाल है। अब वो सच माने कि ये सच माने। तब वो पुल के नीचे रहने वाला वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं, मैं कहूँ वो पहले कर, मेरा झोपड़ा क्यों खोदता है, मेरा काट। यदि है ही तो मैं खोद लूँगा ना, पर तू वहाँ देख, और तुझे मिल जाएगा ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मिल जाए तो मुझे बोलना, बोलने को आना नहीं, तुझे मिल जाएगा तो तू धन्यवाद देने आएगा ही, पर तू पहले तेरा वहाँ देख, तेरे झोपड़े में ही वो खाट के नीचे ही धन गड़ा हुआ है, जा। वो आदमी समझदार रहा होगा, गया, सच में खोदा। तो वहाँ जैसा टिकाव मारता, 1 फीट से ही पित्तल, तांबा, चांदी, सोना, हीरे जवाहरत, जो सब कुछ कीमती, जैसा जैसा खोदता, खुशी का पार नहीं, आनंद का पार नहीं, अभाव से भर गया। और उसको लगा, अरे मैं भी क्या पागल था, किसका झोपड़ा खोदने गया था, मेरे ही झोपड़े के वहाँ जहाँ सोया था वहीं धन था, ये तो उल्टा। पर वो आदमी कोई न कोई कुछ फरिश्ता है, उसको भी धन्यवाद देने तो जाना, वो टिका वगैरह रख दिया, जग दिया होगा, गया भागते हुए। धन्यवाद आपने बताया, सच में बहुत कुछ मिला, खजाना हुआ। धन्यवाद आपको। पर बोले, मुझे भी स्वप्न आया था आपके खाट के नीचे, तब वो बोला कि मैंने खोज लिया है, मैंने देख लिया है, वो धन है, मुझे पता है। पर तुझे मिल गया ना, तो अभी तेरे अंदर कंगालियत रह गई क्या? ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, बोले हो गया मेरा काम। तो वो जो पुल के ब्रिज के नीचे ना, वो साधारण आदमी नहीं था, वो मान लो सदगुरु ऐसा ही रहता है।
और अपन कहीं स्वप्न आता है, अपने कहीं स्वप्न देखते, जिंदे जी खुली आंखें भी सोए हुए भी स्वप्न देखते अपन, और सोचते वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, 14 दिशा में भटकते, कहीं नहीं मिलता। और फिर कोई सदगुरु सैन बता दिया ना, फिर तुम्हारे अंदर ही मिल जाता है। फिर वो मिल जाने के बाद तुम आवभाव से भर जाते हो ना, फिर संत कबीर साहब की तरह ही बोलोगे, परम प्रभु आपने ही महु पायो, जुग जुग कीरी मेटी कल्पना सदगुरु वेद बतायो। कोई रामानंद सदगुरु वेद बता देता है तो कबीर साहब को पता चल जाता। ऐसा ही अपन कोई सदगुरु को खोजो जो सत्य को अनुभव किए हुए, वो भी बता देगा इशारा, और सच ईमानदारी से चल पड़ेंगे हम तो जरूर पहुंच जाओगे। बेईमानी से चलेंगे तो देर होगी, देर आवेर होगी, ये जन्म कई जन्म ले सकते हैं हम, जब तक वो प्यास सघन नहीं हो जाए, जब तक तड़प नहीं वो आंख पकड़ ले, देरी होगी। आगे बोले सदगुरु कबीर, जो निज कंठ मणि भूषण कहूँ जानत ताही गवायो, आन किसी ने देखी बतायो मन को भरम मिटायो। जैसे सर्प होता है, उसके अंदर मणि रहती है प्रकाश की, और सर्प उसको ये भ्रम हो गए कि मेरी मणि कहीं खो गई, कहीं मणि बाहर है, मेरी मणि खो गई। वो बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पर उसको बोले, किसी ने आकर बोला कि अरे तेरी मणि तेरे मुंह में ही है, वो अंदर ही है, देख। और वो सर्प ने देखा तो मणि अंदर ही दिखी, तो सर्प बहुत खुश हुआ। क्या बोले कबीर साहब, जो निज कंठ मणि भूषण कहूं, वो सर्प के अंदर मणि रहती है, जानत ताही गवायो, में गवा दिया, किधर खो गया, किधर है, मेरे अंदर नहीं। आन किसी ने देखी बतायो, कोई आकर बताया, मन को भरम मिटायो। जैसे सर्प का भरम मिट गया, वैसे कोई सदगुरु तू जाए तुस पासी परी, तू जागा भी सरलासी। तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, पर तू उसको चुक गया, भूल गया। ऐसे ही कोई सदगुरु बता देता है ना, तब अपने को भी लगता है, अरे मैं कहाँ भटक रहा था, कहाँ खोज रहा था। अपन अनेक जगह खोजते, दुनिया खोज रही ना, कोई तीर्थों में खोज रही, कोई मंदिर में खोज रही, कोई कहाँ खोज रही, कोई कहाँ खोज रही, कोई यही प्यास यही तड़प है ना कि परमात्मा यहाँ है करके। पर वो अंतर्यामी जो चैतन्यता से भरा हुआ ये चलता फिरता मंदिर है ईश्वर का, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आले श्याम। जहाँ खोजना था उसको छोड़ दिया, बाहर खोज दिए, पर सदगुरु को खोज लो तो वो बता देगा कि तू जाए तुझ पासी, तेरा साईं तुझ में जो कुपन में घास, कस्तूरी मिर्ग नाभि बसे, फिर ढूंढे बन माई। कबीर साहब बोले, तेरा साईं तेरे में ही है। वैसे ही कस्तूरी नाभि में मिर्ग के रही थी, वो बाहर ढूंढता है बन में, पर बाहर कहीं है नहीं, उसके अंदर खोज लेता तो इतना मिर्ग भागता नहीं। वैसे ही है मनुष्य, तुम अपने अंदर खोज लो तो फिर कहीं भागदौड़ बंद हो जाएगी, आप कहाँ जाए। आगे कबीर साहब बोले, जो तिरिया सपने सुत खोयो, जानत जिए अकुल आए, जागत ताही पलंग पर पायो, कहूँ ना गयो नहीं आयो। सीधी और साफ पंक्ति है, कोई कठिन नहीं है। क्या बोले कबीर साहब, जो तिरिया सपने सुत खोयो, बोले कोई स्त्री स्वप्न में अपना पुत्र जो होता है ना, शिशु चिल्ड, उसको खो दिया, गवा दिया, और स्वप्न में ही जानत जिए आकुल आए, और स्वप्न में ही चिल्ला रही कि मेरा पुत्र कहाँ खो गया, मेरा पुत्र कहाँ खो गया, मेरा बेटा कहाँ खो गया। नींद में सोई है, स्वप्न में। और फिर क्या हुआ, जागत ताही पलंग पर पायो, कहू ना गयो नहीं आयो। और जागी तो देखी तो उसका बेटा पलंग पर ही सोया था। तब सिर को हाथ लगा देती, खुशी भी होती है, खुशी के आंसू भी आते हैं कि मेरा बेटा तो यहीं था। और मैं भी क्या सोची, ऐसा क्या स्वप्न आया, ये क्या था भ्रम, वो टूटा।
स्वप्न का भ्रम टूटा तो वो बेटा पलंग पर ही मिला। ऐसा ही अपनी जिंदगी में जो बाहर खोज रहे सब कुछ अपना कुछ खो गया है, और वही सदगुरु इशारा बता देता है और तुम चल पड़ते और अपने अंदर प्रतीति अनुभव हो जाता है। तब तुम भी सिर को हाथ लगा लोगे खुशी के, दो आंसू आ जाएंगे कि मेरे सदगुरु ने वेद बताई और आज मेरे में ही पा लिया। मेरे में ही पा लिया। तो आपको विस्मितता आएंगी, आश्चर्य से भर जाओगे। तो ये जो भ्रम है कोई सदगुरु ही मिटा सकता है। आगे कबीर साहब बोले, मिर्गन पास बसे कस्तूरी ढूंढत वन वन धायो, निज नाभि की गंध न जानत हरि थकियो सकुचायो। मिर्ग की बात बोली कबीर साहब। मिर्ग पास बसे कस्तूरी, बोले मिर्ग जो होता है ना हिरण, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है। ढूंढत बन बन धायो, और जंगल जंगल भागता है कि वास कहां से आ रही है। वैसे ही अपन वो सत्य, जैसे कुत्ता होता है हड्डी चबाता है, हड्डी चबाता है तो उसको रस आता है, वो सोचता है कि हड्डी से क्या रस मिल रहा है, क्या स्वाद मिल रहा है। पर एक्चुअली हकीकत में हड्डी से रस नहीं मिल रहा उसको। हड्डी चबाता है ना, वो हड्डी मसूड़ों को लगती है और वहां से खून चलता है, और वो खून वो हड्डी को मिश्रित हो जाता है, वो उसके खून से स्वाद आता है। वो सोचता है हड्डी से आता है। ऐसा ही अपन सब बाहर कुछ वो वैसे ही कुत्ते की तरह चल रहा है मामला, बाकी वो स्वाद अपने अंदर ही है। जब अंदर झलकियां मिलते रहती है, वो सत्य की प्रतीति होते रहती है, तब साधक अभाव से भर जाता है। अपने सदगुरु के प्रति पहले कि ये खजाना मेरे ही अंदर था, मुझे मालूम नहीं। धन्य मेरे सदगुरु को जो मेरा भ्रम मिटा दिया। मिर्गन पास बसे कस्तूरी ढूंढत बन बन दायो, निज नाभि की गंध न जानत हरि था क्यों सकुचायो। बोले मिर्ग टूट गया भाग भाग के, पर बार था ही नहीं। एक पद है कबीर साहब का, जोगी कहूं बार है ही नहीं, जोगी रहता घटवाई। वाणी है ये, जोगी कहूं बाहर है नहीं, जोगी रहता घटमाई। ए यारो, ईमानदारी से सुनो, संतों को समझो। कबीर साहब का क्या दिमाग फिर गया क्या? दिमाग फिरा नहीं, फिरा हुआ दिमाग था, ठीक हो गया कबीर साहब का। अपना फिरा हुआ, इसलिए अपने को कबीर एक भजन में, कबीरा बिगड़ गयो मेरो भाई। कबीर तो बिगड़ गया परमात्मा में, और तुम बिगड़े ये दुनिया में, दुनियादारी में। इसलिए बिगड़े हुए आपण भी रहते हैं, और जो सुधरा हुआ वो बिगड़ा हुआ लगता है, उल्टा होता है। अपनी दिशा पूर्व, उनकी पश्चिम, दो स्वर होते हैं, मिलते नहीं। तब तुम जो चल रहे हो ना, पूर्व तरफ चल रहे, सुबह तो तुमको निकलता है ये दिन निकल रहा है पूर्व तरफ, और वही दिन जब शाम होने लगती, ढलने लगता तो पश्चिम की तरफ, तब कोई बोलता है कि वो रहा दिन। बोले इधर दिन होता ही नहीं, ये पूर्व साइड में ही होता है, झगड़ा होता है। तुम्हारा मुंह एक पूर्व तरफ है, एक पश्चिम तरफ है, तो दोनों बराबर है। वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह, तुम भी बिगड़े हुए हो, वो भी बिगड़े हुए, पर दोनों, तुम अज्ञान में सही हो, वो ज्ञान में सही है। समझे? वो बोलते उनकी भाषा समझती नहीं। कबीरा बाणी आटपटी झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपटी मिट जाए। समझने के लिए बहुत सत्संग चाहिए प्यारे मित्रों। तो कबीर बोले आगे, कहेत कबीर भई गति सोही, जो गुंगे गुड़ खायो, ताको स्वाद कह कहू कैसो, मन ही मन मुस्कायो। एक है ना कबीर की पंक्ति और भी,
गूंगे केरी शर्करा खाई और मुस्काई। गूंगा आदमी गुड़ खा ले, कोई बोले मुस्कुरा रहा है क्या खाया, वो हंसता है, बोले नहीं जाता, बाकी गुड़ खाया है। कबीर साहब वही बोल रहे, कहेत कबीर भई गति सोई, बोले मेरी भी गति ऐसी हुई। ओ गूंगे केरी शर्करा, गूंगा आदमी गुड़ खा ले, जो गूंगे गुड़ खायो ताको स्वाद कह कहूँ कैसो, मन ही मन मुस्कायो। गूंगा आदमी मन ही मन जैसे मुस्कुराता है, बोले नहीं जाता, वैसा ही ये ज्ञानी महापुरुष ईश्वर को अनुभव करके मन ही मन मुस्कुराता है। आप क्या बोले, आप क्या बोले, दिल मगन भैया आप क्या बोले, है ना। तो प्यारे मित्रों, ये कुल मिलाकर संत कबीर साहब हमें इशारा किए कि लौट आओ अपने पर, बाहर कब तक भटकोगे। तो अपन सब लौट आओ प्यारे मित्रों, मेडिटेशन करो, ध्यान करो प्यारे मित्रों। मैं तो आपसे, संत लोग तो महापुरुष बोलते हैं कि घंटा करो ये ध्यान, कोई बोलते आधा घंटा करो, कोई बोलते 15 मिनट, पर मैं बोलता हूँ 24 घंटे में आप इतने मन के चालबाज हो कि हमें समय ही नहीं मिलता। पर मैं आपको छूट दूँ, 24 घंटे में 15 मिनट पूरा कर देना, रात के 12 दिन के 12, 24 घंटे में एक एक मिनट क्यों ना बैठो, पर आदत तो लगाओ अपने मन को। आंख बंद करो और खोजो। मेरा अपना निजी थोड़ा सा प्यारे मित्रों अनुभव, आप 1 मिनट भी ईमानदारी से ध्यान करोगे आपको स्वाद लग जाएगा। आप घंटों ध्यान कर सकते हो, आपको स्वाद ही नहीं ध्यान का। तो ध्यान करिएगा, वहीं मिलेगा वो।